Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start question answer of class 10th science chapter 1, that is chemical reactions and equations. Our first question is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट का कलर चेंज क्यों होता है जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर लोहे की किल्ले डालते हैं? क्वेश्चन है। तो कॉपर सल्फेट का कलर स्टार्टिंग में ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर लोहे की किल्ले डालते हैं तो लोहे की किल्ले डालने के बाद में ब्लू से कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। क्योंकि जब लोहे की किल्लों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब एक ज़्यादा पावरफुल यानी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल किसी वीक रिएक्टिव मेटल के अंदर डालते हैं तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो वीक मेटल को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेती है। तो आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटाकर कॉपर की जगह खुद लग जाएगी। जब आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाकर कॉपर की जगह खुद लगेगा तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जो लोहे की किल्ले हैं उसके ऊपर कॉपर मेटल इकट्ठी होकर लग जाएगी। यही कारण है, इसलिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है, इसलिए चेंज होता है कलर। तो आइए देख लेते हैं इसके आंसर को। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। जब लोहे की किलो को डाला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वीक मेटल को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेती है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आयरन है हमारे पास में, लोहे की किल्ले हैं, लोहे की किल्लों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला है। तो इसमें होगा क्या, क्योंकि कॉपर है जो आयरन से वीक है तो इसलिए कॉपर जो आयरन है कॉपर को हटाकर इसकी जगह खुद लग जाएगा। तो इसकी जगह लगकर बना देगा FeSO4, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। तो जो फेरस सल्फेट का कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो फेरस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इसलिए जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। ब्लू कलर फेड्स एंड बिकम्स ग्रीन। जो ब्लू कलर है वो फेड होने लग जाएगा, हल्का होने लग जाएगा और हल्का होकर के ग्रीन कलर का हो जाएगा फेरस सल्फेट। जो ब्राउन कलर मेटल डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल। जो ब्राउन कलर की कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी आयरन नेल के ऊपर, लोहे की किलो के ऊपर। दैट्स वाई द कॉपर कलर चेंजेस। यही कारण है जो कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें जो आयंस होते हैं आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl। तो AgNO3 है और NaCl है। Ag है जो सिल्वर है और जो सोडियम है ये एक दूसरे की जगह लग जाएंगे। जो सिल्वर है वो Na की जगह जाएगा, जो सोडियम है वो सिल्वर की जगह लग जाएगा। इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और इसमें आयंस ऐसे एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे की जगह पर लग जाते हैं। तो बन जाएगा ये Ag की जगह क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, AgCl बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3। आयंस एक्सचेंज होते हैं इस कंपाउंड के अंदर। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। Our third question is, identify the substance that are oxidized and reduced in the following reaction। हमें जो नीचे कुछ रिएक्शन दे रखी है पार्ट वाइज, तो हमें उसमें बताना है कि कौन सा जो पार्ट है, कौन सा सब्सटेंस है ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन में होता है जब ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इसके अंदर देखते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडाइज क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ा है? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन प्रोडक्ट के अंदर सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी सोडियम को मिल गया है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, किसका ऑक्सीडाइज हुआ है? सोडियम का। तो सोडियम में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें गेन हुआ है ऑक्सीजन का। और रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O2 था
O2 था, ऑक्सीजन के 2 एटम थे, 2 से यहाँ पर 1 एटम रह चुका है, इसलिए यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हुई है, इसलिए O2 का रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट पार्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कॉपर प्लस H2O। इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर हुआ है? हाइड्रोजन के अंदर। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर जो हाइड्रोजन था उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाया तो H2 के साथ में ऑक्सीजन आ चुका है, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का गेन हुआ है, इसलिए ऑक्सीडाइज हुआ है H2। हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज हुआ है और रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना। किसके साथ में, किस में हटा ऑक्सीजन? यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट के अंदर कॉपर ऑक्साइड था और प्रोडक्ट के अंदर कॉपर अकेला रह गया। इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन हट चुका है। ऑक्सीजन के हटने को बोलते हैं हम रिडक्शन। ओके गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।